फिर क्या हाल चाल है? सब बढ़िया होने चाहिए, मेरी ओर से सब बढ़िया ही होंगे। Here it is Harmanpreet Singh. Let's start a video of our life. Okay, fine. That's not a video is about valuable, but I can be shared some value things. About budget. हर चीज का एक बजट होता है। हर चीज को एक तरीके से बजट बना के जाएंगे तो शायद से लॉन्गर टाइम के लिए हम सर्वाइव कर सकते हैं। अबाउट द फाइनेंसेस, बिकॉज इफ क्योंकि ऐसे काफी लोग हैं जो वहाँ पे जाके मोबाइल फोन एंड क्योंकि नई चीजें होती है ना, नई चीजें होती है, नया पैसा होता है, नई नौकरी होती है, सब कुछ नया होता है वहाँ पे। तो आज की हमारी वीडियो फाइनेंस के रिगार्डिंग है, तो आपको हर एक चीज़ फाइनेंस के रिगार्डिंग मिलेगी। तो मैं कहा चलो फाइनेंस, क्योंकि यार हर कोई, क्योंकि देखो इंसान नया होता है वहाँ पे जाके, फाइनेंस मतलब हर चीज़। देखो मैं भी नई एज का ही हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे जाके जब पैसा हाथ मारा तो हमारे को चुल मस्ती कि भाई साहब ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें। फिर हम वहाँ पे तो वैसे भी इंस्टॉलमेंट्स पे बहुत आसानी से मिल जाती है चीज़। लैपटॉप इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है, फोन इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल रिचार्ज के साथ ही आपको फोन दे दिया जाता है। वहाँ पे एक नेग्लिजिबल होता है वो। तो मैं एडवाइस दूंगा, मतलब जिसके पास फोन नहीं है वो जाकर जरूर खरीदे, जिसका फोन ही भाई साहब बेहतर है। जैसे मेरा मोबाइल फोन ठीक है, मेरे पास आईफोन 13 है। आई थिंक आई वांट टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड, नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अराउंड 2 साल तो चलेगा मेरा फोन। और पिछले साल ही खरीदा है, चलो आउटडेटेड तो नहीं हुआ इतनी जल्दी। आईफोन वैसे भी इतनी जल्दी आउटडेटेड नहीं होते। आई थिंक आई कैन बी हैंडल दिस वन फोन फॉर 2 ईयर। नहीं भी चला तो मैं सस्ता सा फोन ले लूंगा, है ना, कि मुझे जो जरूरी है वहाँ पे तो बस वो ये ना, मुझे ज्यादातर मैं क्या देखता हूँ, मेरी यूजेस क्या है। मेरा आईफोन पूरी कर लेता है, वीडियो बनानी होती है मैं अपने आईफोन से बना लेता हूँ। तो मेरे पास पहले से ही है। हुआ भी नहीं तो मैं एक सस्ता सा फोन ले सकता हूँ। वहाँ पे ऐसा नहीं भाई सस्ते फोन नहीं मिलते हैं, पर वहाँ पे ना मोबाइल रिचार्ज जब कराने जाते हैं तो आपको दिखाए वैसे जाते हैं। तो आप थोड़ा दिमाग लगाना, कोशिश करना है कैश पे ही करें, मोबाइल रिचार्ज के साथ बिल्कुल मत खरीदना। दैट्स माई फर्स्ट, मतलब एक फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वहाँ पे जाके। लैपटॉप नहीं है तो, जैसे मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो हाँ मैं जरूर लैपटॉप जरूर लूंगा, पर वो भी मैं उसके लिए लैपटॉप के लिए एक अलग ही बजट बनाया, मैंने अलग ही उसके पैसे अलग रख दिए, तभी वहाँ जाके अपना लैपटॉप खरीद सकूँ। उस बेसिस पे मैंने उसको अलग ही पैसे रखा, उसको मैंने जो यहाँ से पैसे लेके जाने वो अलग बात है, लैपटॉप पैसे अलग रखे हैं, उसको इंक्लूड नहीं किया उसमें। दूसरी चीज कि वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, एकोमोडेशन का रेंट देना होता है हमारे को, ग्रोसरीज देनी होती है, फिर अपनी यूनिवर्सिटी की फीस निकालनी होती है, मल्टीपल थिंग यू कैन से। हाँ, यू हैव टू टैकल दैट, बिकॉज वो एक नई जगह है, नई प्लेस है, नए लोग हैं, नया लाइफ में कुछ नई एडवेंचर, एक तरीके से एडवेंचर है ना, एक अपने रिश्तेदार, अपने पूरे परिवार को छोड़ के एक नए देश में जा रहे हैं, अपना देश छोड़कर। तो सब कुछ नया होगा वहाँ पे, इसलिए अपने इमोशंस, अपनी फाइनेंस, अपनी पॉकेट को देख के ही अपना अगला स्टेप लेना। नई प्रॉब्लम होती है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो मेरा फाइनेंस चैनल है इसके लिए। फाइनेंस चैनल के इसलिए बनाया है कि जो मतलब जिसको लगता है कि हाँ मुझे समझ नहीं आता फाइनेंस, तो वो वहाँ पे जाए, फाइनेंस की हर एक नॉलेज दूंगा मैं। इस यूट्यूब चैनल का तो वैसे एजेंडा नहीं है कि फाइनेंस के, पर जो भी मैं दे सकता हूँ इसमें जो मतलब बेसिक नॉलेज हो फाइनेंस वो मैं दूंगा आपको, पर मैं डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा आपको। इस बेसिस पे ऊपर से मैं लूंगा इसमें, क्योंकि डिटेल में फिर वो चैनल किस चीज़ के बना है, मेरा एजेंडा तो उसी चैनल को प्रमोट करना, तो मैं उसी को प्रमोट करूँगा। उसका लिंक है तो डिस्क्रिप्शन है, जो कमेंट सेक्शन है, मेरे पहली बात मेरी किसी वीडियो में तो मिल ही जाएगा आपको। वैसे सर्च मार लेना फाइनेंस विद हरमन या फाइनेंस विद हरी, ये दोनों से चैनल के नाम है, दोनों पे मैं डालता हूँ। एंड अब जो अगला जो हमारे को ध्यान देना है वहाँ पे जाके, एक 2 अकाउंट, एक होती है ISR, मतलब वहाँ पे एक होता है ISR जिसमें ना आपको 20,000 पाउंड सेविंग करनी होती है एक तरीके से। वहाँ पे देखो वहाँ पे FD नहीं होती हुई, जिनको FD है PPF वाला सिस्टम है ना, तो वहाँ पे यहाँ पे जाके NRI अकाउंट खुलवा लो। उसका मैंने पूरा कैसे खुलता है, किस तरीके से खुलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया, आप जाके वो देख सकते हैं पहले। हाँ, तो आना इस पे। तो उसके लिए उससे आप इंडिया, मतलब बाहर बैठे बैठे इंडिया में अपनी FD एंड PPF व्हाटएवर द इन्वेस्टमेंट, सेव इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। हाँ, पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, तो वहाँ पे तो जो अकाउंट्स है, जो होती है फिक्स्ड डिपॉजिट, उस पर 3% ही रहता है। इतना तो हमारे को अपने सेविंग अकाउंट पे मिलता है, आपको पता होगा ये बात। तो ये बिल्कुल ही ना के बराबर, नेग्लिजिबल का जीरो ही है हमारे लिए तो। एंड दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, मतलब होनी चाहिए, तो वो है इन्वेस्टमेंट। एक ISR आपको इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालनी पड़ेगी, जरूर छोटे से स्टार्ट करो, क्योंकि एक दूसरी चीज, एक मतलब हाँ, इन्वेस्टमेंट्स करने की आदत डालो वहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स करने की आदत नहीं डालोगे, जैसे इन्वेस्टमेंट नॉट फॉर दी, कि मैं ऐसा नहीं कहता कि सारा इक्विटी शेयर मार्केट में डाल दो, सब कुछ इसमें, मतलब 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। उसके लिए पहली होती है एक सेव इन्वेस्टमेंट, जैसे पहले जाके हमारा टारगेट था इमरजेंसी फंड बनाना, उसमें इमरजेंसी फंड जैसे कोई भी इमरजेंसी होती है हमारे घर पे होती है, वहाँ पे हो जाती है, तो पैसे काम आएंगे उसमें। दूसरा जो इमरजेंसी फंड है वो आप इंडियन अकाउंट में, जब एनआरआई अकाउंट खुलवा लोगे, आपके पास एनआरआई अकाउंट नहीं भी है तो वहाँ पे होते हैं लिक्विड फंड, जिसमें 7-8% आपको मिल जाता है, पर वो थोड़े जो रिस्की होते हैं, पर इतने नहीं, बहुत कम होते हैं। FD से थोड़ा ज्यादा रिस्की होते हैं, पर ज्यादा नहीं होते वो।
लिक्विड फंड्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो सेफ इन्वेस्टमेंट होगी, पर उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल ही 7% या 6% नहीं मिलेगा, इन्फ्लेशन जितना वहां पे चलता है। दूसरी जो सबसे चीज दूसरी आप कर सकते हो ISR, एक वहां पे मिलते हैं ISR 2-3 प्रकार के। तीसरी प्रकार में आपको 100% रिस्क लेना होता है, जिसमें जैसे म्यूचुअल फंड्स है ना, वैसे म्यूचुअल फंड्स के जैसे ही होते हैं वो, उसको आपको 20,000 पाउंड देने होते हैं फॉर टू मैनेज द मनी। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट सीधा स्टॉक मार्केट इक्विटी में होती है सीधा। हाँ, ये आप खुद भी कर सकते हो। आप एक वहाँ पे काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस होंगे जिसमें आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। हाँ, या आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। हाँ, जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आप इंडियन अकाउंट में भी कर सकते हो। हमारे काफी सारे यहाँ पे इंडिया में ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो एनआरआई फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जो एनआरआईज बैठे हैं बाहर, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडिया में, तो उसके लिए एनआरआई अकाउंट खुलवाने का आपको अच्छा तरीका, उसमें पैन कार्ड या आधार कार्ड लगता है या पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वो भी चल जाएगा, और पासपोर्ट है तो भी चल जाएगा। उसमें मैंने पूरी डिटेल एक वीडियो सेपरेटली बता दूंगा, उसके लिए आप रुकिए, टाइम लगेगा उसको बनाने में। ये ISR हो गया, इक्विटी डायरेक्ट ट्रेडिंग, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग होगी बाय द यूजिंग ऑफ ब्रोकरेज हाउसेस। हाँ, म्यूचुअल फंड्स है, ETF में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एज अ लॉन्गर टाइम। पर याद रखना, इन्वेस्टमेंट तभी करना जब आपने सोचा कि 5-7 साल या 10 साल तक मैं अपने पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा, तभी इन्वेस्टमेंट इफेक्टिव रहेगी। तो उससे पहले इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट होगा किसी के लिए। हाँ, क्योंकि तभी इन्वेस्टमेंट अपना असली कंपाउंडिंग, अपना जादू तभी दिखाती है। कंपाउंडिंग इज अ मैजिक। ये समझ लो एक ऐसी जादू की छड़ी है, ये काम करती, जब करती मजा ही आ जाता है, पर करने में टाइम लग जाता है। कहते हैं ना, सबर, पेशेंट इज अ थिंग दैट यू कैन बी बिकम रिच द लॉन्गर टाइम, लाइक वॉरेन बफेट। वो पेशेंस है, वो सर वॉरेन बफेट सर पेशेंस नहीं रखते, तो शायद से वो आज इतने बड़े आदमी, इतने लोग रिच नहीं बनते इतना। तो पेशेंस इज बीइंग अ की फैक्टर। हर चीज में पेशेंस रखना होता है, क्योंकि कहते हैं ना, हमारी बानी में भी लिखा है कि सब्र मिलेगा, फल की टेंशन मत, काम करते रहे, फल तो मिलेगा ना, हल्के हल्के मिलेगा पर मिलेगा। उसके लिए हमने सब्र किया, सब्र का मतलब पेशेंस रखा है, तो रुको, सब कुछ मिलेगा। तो उसके लिए सब पेशेंस रखना। इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हो, पहले बताता हूँ, पेशेंस बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। हाँ, हम कई लोग अनपेशेंस हो जाते हैं, उसके लिए हम एक वेबिनार में कंडक्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं 10 लोगों को मिलाकर, मेरे जैसे लोगों को मिलाकर, जिसको इन्वेस्टिंग की नॉलेज है। मतलब देख, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं तो जीरो अंडा हूँ, अंडे से भी नेगेटिव में हूँ, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, मैं तो इतना भी नहीं जानता, पर मैं सीख रहा हूँ, टाइम टू टाइम और सीख रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ। मैं पहले बुक्स नहीं पढ़ रहा हूँ, ऑडियो सुन रहा हूँ, ऑडियो बुक्स सुन रहा हूँ, पर जितना हो सके उतना मैं जान रहा हूँ, पर उतनी नॉलेज ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा साथ असूल है सिंपल इन्वेस्टिंग। मेरे असूल है सिंपल इन्वेस्ट, सिंपल, जिसको सिंपल ही समझा सकूँ किसी को, या मुझे सिंपल ही बिजनेस समझ आ रहा है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा तो ये असूल है। बाकी तुम मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में इन्वॉल्व होना है तो आप मेरे फाइनेंस चैनल पर जाइए, उसमें मैं सब कुछ बताता हूँ, कैसे किस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ, कैसे आप बजट बना सकते हो, कैसे आप लाइफ को फाइनेंस में फ्रीडम अचीव कर सकते हो, एज मच एज अब रिटर्न्स कमा सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट पे। हाँ, एंड कितनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, मतलब अपने काम से सब छोड़कर अपना घूमने जा सकते हो, एक तरीके से वो वाला सिस्टम है। तो वो आप फाइनेंस चैनल मिलेगा, उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी ISR हो गया, हमारी इक्विटी हुई, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हो गए, ETFs हो गए, एंड FD मैंने आपको बताया, एनआरआई अकाउंट होगा तो यहाँ पे आके आप खुलवा सकते हो। उसके लिए आपने प्रीवियस वीडियो देखिए। आज के लिए बस इतना ही। वैल्यूएबल कंटेंट लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए। कोई नए टॉपिक के रिगार्डिंग पूछना हो तो मैंने बता दिया, आपको वो चीजें बता रहे हैं जो आपको कोई दूसरा नहीं बता रहा, क्योंकि आपकी लाइफ में इन्वेस्टिंग इज प्लेइंग अ की रोल। क्योंकि लॉन्गर टाइम में पैसा जो कमा रहे हैं ना, उसको सेव करना भी आदत डालनी होती है। वहां पे कई लोग सेव नहीं करते, तो प्लीज वेट फॉर दैट।